तो आज बहुत पवित्र दिन है। आप लोग जानते हैं आज क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। कौन बताएगा? है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। और यहाँ बोर्ड में लिखा हो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब व्यास पूर्णिमा, और व्यास पूर्णिमा का मतलब व्यास देव का आज आविर्भाव दिवस। आज व्यास देव का जन्मदिन है और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो आज दो कारणों से बहुत पवित्र दिन है। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके विषय में हम पहले सुनेंगे, इसके बाद व्यास जी के विषय में। तो ये दोनों बहुत महान पुरुष हैं जिनके विषय में आज हम सुनेंगे। सनातन गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व हुए थे। 1488 में बंगाल में उत्पन्न हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में, और सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ 1488 में। तो चैतन्य महाप्रभु से 2 साल बाद इनका जन्म हुआ था। बंगाल में सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। 2 भाई थे, सनातन, और उनके 2 भाई थे रूप और अनुपम। बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। वृंदावन का स्मरण करते हुए इन्होंने अपने क्रीड़ा वनों को ब्रज के 12 वनों के नामों पर रख दिया। जहाँ पर ये रहते थे तो वहाँ के जंगलों के भी नाम इन्होंने रखे ब्रज के 12 वनों के नाम पर। ब्रज के जैसे 12 वन हैं, तालवन, मधुवन, कामवन, महावन, इस प्रकार से वनों के नाम रखे इन्होंने। और अपने प्रिय स्नान तालों को राधा कुंड, श्याम कुंड का नाम दे दिया। जिन तालाबों में नहाते थे उन तालाबों के नाम भी क्या दिए? श्याम कुंड, राधा कुंड। युवावस्था में सपना देखा। सुनिए बड़े ध्यान से। सनातन गोस्वामी ने युवावस्था में एक सपना देखा, है ना। युवावस्था में हम लोग सपने देखते हैं उल्टे सीधे, हैं, बेकार के सपने देखते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने युवावस्था में क्या स्वप्न देखा? सुनिए ध्यान से। क्या स्वप्न देखा? एक ब्राह्मण बालक आया और श्रीमद् भागवत की पुस्तक भेंट में दी। सपने में क्या देखा? एक ब्राह्मण बालक आया स्वप्न में और क्या भेंट दिया इनको? श्रीमद् भागवत की पुस्तक भेंट दी। अब ये सपना तो बड़ा दिव्य है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य क्या हुआ कि ये उठ गए, उठ बैठे। श्रीमद् भागवत की पुस्तक कोई दे, है ना, तो भाव विभोर में उठ बैठे। जब उठ बैठे तो क्या देखा कि भागवत की पुस्तक नहीं है। सपने में भागवत की पुस्तक मिली थी और हर्ष के कारण नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या देखा? पुस्तक नहीं है, भागवत की पुस्तक नहीं है, तो बड़े खिन्न हो गए। उस दिन सवेरा जब हुआ, प्रातःकाल 5:46 से, प्रातःकाल शुरू होता है 5:46 से 8:10 तक जो है प्रातःकाल का समय होता है। तो जब प्रातःकाल हुआ तो क्या हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले ये भागवत पुस्तक ग्रहण करो। देखो, सपने में जो देखा वो प्रातःकाल सच्चा है। भगवान स्वयं जो है ब्राह्मण बालक के रूप में आए और क्या बोले? ये भागवत की पुस्तक ग्रहण करो, सदैव इसका अध्ययन करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भागवत की पुस्तक में ही जो है तुम्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब कुछ भी और जरूरत नहीं करने, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ो। क्या पढ़ना? भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़ो, बस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, है ना। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथों का राजा है, जिसके लिए कहा गया है कि जितने ग्रंथ हैं अगर मान लो सब पानी में डूब जाएं और श्रीमद् भागवत बची है तो कुछ भी नुकसान नहीं है। श्रीमद् भागवत ग्रंथों का राजा है ना।
तो सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की महिमा गान की है, संस्कृत में कविता लिखी है श्रीमद् भागवत की महिमा में कि हे भागवत, आप ही मेरी संगति हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं, आप ही मेरे उद्धारक हैं, आप ही मेरे महान सौभाग्य हैं, आप ही आनंद हैं मेरे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत को ही सनातन गोस्वामी ने अपना आनंद माना, अपना सौभाग्य माना, अपना गुरु माना, अपनी संपत्ति माना, श्रीमद् भागवत को ही, है ना। आज उनका जो है तिरुभाव दिवस है। मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण रूप सनातन मंत्री बने। मुसलमान राजा था, हुसैन शाह बंगाल का नवाब था, तो उसको इन्होंने कहा हमारे मंत्री बनो, क्योंकि राजा का जो शासन है संभालने के लिए बड़े योग्य व्यक्ति चाहिए। तो मुसलमान राजा था, तो हिंदू प्रजा थोड़ी मुसलमान शासन को स्वीकार करती है, तो मुसलमान को क्या चाहिए, हिंदू मंत्री चाहिए। हिंदू मंत्री होने से क्या होगा, जो हिंदू प्रजा है वो नियंत्रित रहेगी। तो इनको कहा कि तुम मेरे मंत्री बनो, तुम दोनों मंत्री बनो। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। तो उसने क्या धमकी दी, अगर हमारे मंत्री नहीं बनोगे तो जितने मंत्र हैं हम सब तोड़वा देंगे। तो फिर इन्होंने जो है मंत्री पद स्वीकार करना पड़ा, नहीं तो मंत्री पद इनको नहीं चाहिए था, तो मंत्री बने। परंतु वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना। तो सनातन गोस्वामी जो है विद्वानों के मुकुटमणि थे, और गौरांग महाप्रभु ने पधार करके इनके से मिल करके इनको मुक्त कर दिया। तो ये बड़ा भारी बंधन था। मुसलमान राजा की सेवा में मंत्री बनना एक बड़े दुर्भाग्य की बात थी। तो भगवान चैतन्य भगवान है, तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं इस बंधन से। तो भगवान चैतन्य ने इनको बंधन से छुड़ाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को 4 सेवाएं दी थी। पहली सेवा क्या थी, श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश करना। क्योंकि मुसलमानों के शासन में क्या हुआ था, वृंदावन के जितने मंदिर थे सब तोड़ दिए गए थे, और जो अर्चा विग्रह थे उनको पुजारियों ने जगह जगह छिपा दिया था कि सरकार, मुसलमान जो सरकार है वो अर्चा विग्रहों को खंडित ना करें। मंदिर को तो तोड़ दिया, अर्चा विग्रहों को खंडित ना करें, तो अर्चा विग्रहों को पुजारियों ने जगह जगह छिपा दिया, कहीं कुंड में, कहीं झाड़ी में, कहीं ज़मीन के अंदर छिपा दिया। और फिर वो भी जब चले गए और उनके भी शरीर छूट गए तो फिर कुछ पता ही नहीं चला, अर्चा विग्रहों का पता ही नहीं चला। कौन जानता है कौन अर्चा विग्रह कहाँ पर छिपे हुए हैं। तो भगवान चैतन्य ने आज्ञा दी किनको, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, क्या कि भगवान की जो ब्रज मंडल में जो लीलाएं हुई हैं, लीला स्थलियों को प्रकाशित करो। कौन से स्थान में कौन कौन सी लीला हुई है, स्थान प्रकाशित करना ये। और दूसरा श्री विग्रह प्रकाश, उनकी पूजा का प्रबंध करना। श्री विग्रहों को भी पता लगाना है। अब श्री विग्रहों को कैसे पता चलेगा, श्री विग्रह स्वयं सपना देते थे कि हम यहाँ पर दबे, हमें निकालो। अर्चा विग्रह जो भगवान की मूर्तियाँ हैं स्वयं सपना देती थी कि हमें यहाँ से निकालो। टीला में, कोई टीला में दबे हुए हैं, कोई पानी में दबे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था। और जो वन थे, ब्रज के 12 वन थे, तो वो भी जो है जब प्रार्थना करते थे कि आप कहाँ हैं, तालवन आप कहाँ हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती थी कि हम यहाँ हैं। भगवान के जो लीला स्थलियाँ हैं वो भी आवाज़ देती थी। जब वो कहते थे कि तालवन तुम कहाँ हो, तो वो बोलते थे हम यहाँ। तालवन कहाँ हो, कुमुद वन कहाँ हो, भांडीर वन कहाँ हो, तो वो कहते थे हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। ऐसे तो समर्पण की भावना से, भक्ति की भावना से जो है पता लगाया इन्होंने लीला स्थलियों का, है ना। भक्ति ग्रंथों का जो है इन्होंने प्रणयन किया, भक्ति ग्रंथों की रचना की। वृंदावन में भजन में लीन होते थे और विनयी भिक्षुकों की भांति रहने लगे। अब देखो कितना
राजा के मंत्री कितना धन संपत्ति थी, लेकिन जब आ गए छोड़ करके वृंदावन में तो कैसे रहते थे? कौपीन और कंथा धारण करते थे, अपने शरीर में कौपीन और कंथा धारण करते थे। भिक्षा मांग करके आटा मांग लेते थे भिक्षा में, और उसको आग में सेंक करके और टिक्कड़ उसके जो है बना के खाते थे, है ना। तो ऐसा जो है इनका जो है त्यागमय जीवन था। तो इस प्रकार से ब्रजमंडल में राधा माधव के अनेक लीला स्थानों की खोज की, और किसी वृक्ष के नीचे या झाड़ी की छाया में कुछ झपकी लेते थे। कोई बिस्तर नहीं था, बिस्तर नहीं था इनका, पेड़ के नीचे झाड़ी के नीचे कुछ झपकियाँ लेते थे। इस तरह से इनका जो है सोना होता था या सोना नहीं होता था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पूरा समय कृष्ण के विषय में लिखने में और लीलाओं की चर्चा करने में और कृष्ण के नाम का जप करने में बिता देते। दिन भर केवल यही कार्य, या तो लीलाएं लिखना है। और उन दिनों लिखना आसान नहीं था, ये पेन नहीं होते थे, आजकल तो बॉल पेन होते हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, स्याही भरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उस समय जो है कलम होती थी, और स्याही बोर करके कलम जो है स्याही से जो है लिखना पड़ता था। और ये कागज़ नहीं होता था, ताल पत्र होते, ताल पत्रों में लिखना पड़ता था। और फिर उन ताल पत्रों को जो है इतनी सुरक्षित रखना पड़ता था कि पानी ना पड़े, कीड़े ना लगें, और कैसे मतलब हवा से बचाना, पानी से बचाना, उन ग्रंथों को कैसे बचाना। बाइंडिंग भी नहीं होती थी, वो सब जो है पत्ते होते थे, और वो भी लूज पेपर होते थे। इस तरह से इन्होंने जीवन यापन के लिए कुछ आटे की भिक्षा मांग लेते, थोड़ा सा यमुना जल मिला करके एक गोला बना लेते और जलते हुए कोयले में डाल देते थे, और वो बाटी मदन मोहन विग्रह को अर्पण कर देते। इनको मदन मोहन अर्चा विग्रह के थे, उनको भोग लगाते थे, मदन मोहन को अर्पण करते। सब प्रकार के भोगों का त्याग करके इन्होंने जो है इस जीवन निर्वाह के ही लिए भोजन कर देते। स्वाद की बात ही नहीं थी, किसी प्रकार के स्वाद की बात नहीं थी, है ना। तो रोटी कैसी होती थी? वो टिक्कड़ होती थी, बाटी, उसके आटे की जो है बाटी बना लेते हैं, और उसको जो है कोयले में सेंक लेते हैं, और उसी को जो है टिक्कड़, उसी को खाते हैं नमक लगा कर, ना सब्जी ना दाल, कुछ नहीं, है ना। और मदन मोहन जी को भोग लगाते तो वही भोग लगाए। अब मदन मोहन जी के लिए अलग से कौन भोग लगाएगा? तो वही भोग लगाए जो खाते थे। और मदन मोहन जी अर्चा विग्रह उनके कितने जो है जीवंत थे कि वो बोल पड़े, अर्चा विग्रह बोल पड़े ना। देखो जैसे भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो बात तो नहीं करते, लेकिन अगर भक्ति हो तो भगवान बात करेंगे, भगवान बात करेंगे। तो इनसे भगवान मदन मोहन बात करते थे। और क्या बोले? बोले कि तुम जो है ये जो टिक्कड़ हैं ये मेरे गले से उतरते नहीं हैं, थोड़ा नमक तो दे दो। भगवान बोले, भगवान क्या बोले? ये टिक्कड़ हैं, थोड़ा नमक तो दे दो, बिना नमक के मेरे से खाए नहीं जाते, भगवान बोले। हैं? तो ये क्या बोले? ये बोले तुम जो है अभी तो नमक मांगते हो, फिर तुम मांगोगे कि घी लाओ, मसाला लाओ, हलवा लाओ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं सन्यासी हूँ, हैं? तुम अपना खुद ही इंतजाम करो। तो मदन मोहन जी को भी जवाब दे दिया, तुम खुद ही अपना इंतजाम करो अपने भोग का, तुम्हें जैसा खाना है अपना इंतजाम करो, मुझे भजन करने दो। इतने भगवान के जो है भक्त थे कि भगवान को भी डांटते थे, और भगवान जो है डांट खाते थे इनकी, है ना। तो फिर भगवान ने जो है मतलब अपना इंतजाम किया। तो एक रामदास कपूर नाम का एक व्यापारी था, तो वो जो है बहुत सामान जो है अपनी नौका में रख करके और यमुना के रास्ते जो है नौका को लेके जा रहा था, और नौका जो है पानी में फंस गई। अब पानी में फंस गई तो बहुत चिंता हो गई कि उसका सब सामान डूब जाएगा, पूंजी भी डूब जाएगी। तो सनातन गोस्वामी के पास आया कि महाराज आप कृपा करो, मेरी पूंजी की रक्षा करो, मेरी पूरी पूंजी डूब जाएगी इसमें।
नौका जो है फंस गई पानी में। तो सनातन गोस्वामी बोले कि ये जो मदन मोहन जी है ना, बस इनका ही चक्कर है, इनसे प्रार्थना करो, ये तुम्हारा काम कर देंगे। तो मदन मोहन जी के पास गए कि प्रभु आपका जो है बढ़िया मंदिर मैं बनवा दूंगा, आप मेरी पूंजी बचा दीजिए, जितना फ़ायदा होगा आपका जो है मंदिर में लगा दूंगा। तो तुरंत सनातन गोस्वामी बोले अब हो गया तुम्हारा काम, यही चाहते हैं वो, हाँ, कि तुम मंदिर बनाओ, अब जाओ तुम्हारी नौका निकल जाएगी। तो नौका निकल गई और फिर जब बेचा सामान तो बहुत धन आया, फ़ायदा हुआ। तो जितना फ़ायदा था उसने फिर मंदिर में लगाया और मंदिर बना। तो मदन मोहन जी का मंदिर जो है वृंदावन में अभी तो टूटा पड़ा है, मुसलमानों ने तोड़ दिया, लेकिन वो बड़ा सुंदर मंदिर अभी भी बना हुआ है। तो सनातन गोस्वामी ने जो है इस प्रकार से मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया, मतलब खुद नहीं बनवाया, खुद जो है कहा कि मुझे भजन करने दो, तुम अपना मंदिर बनवाओ, तुम अपना भोग जो है बनवाओ और अपनी सेवा कराओ। तो सनातन गोस्वामी इतने जो है बड़े भक्त थे कि भगवान से जो है ऐसी बातें करते थे। तो मदन मोहन जी जो है इनके अर्चा विघ्न हैं मदन मोहन जी। सनातन गोस्वामी 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण करते रहे और ब्रजवासी बड़े स्नेहपूर्वक इनका संग करते थे और पिता के समान व्यवहार करते थे। सनातन गोस्वामी को अपना पिता जैसा मानते थे। जैसे घर में कहीं झगड़ा हो जाए तो पिता जो है झगड़े को निपटाता है और वो कहता भाई ये ऐसा करो वैसा करो, झगड़ा शांत। तो पिता झगड़ा शांत करता है। तो सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के पिता जैसे थे। तो ब्रजवासियों में कोई मतभेद हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो सनातन गोस्वामी जो है उस विवाद को शांत करते थे और इनकी बात सब ब्रजवासी लोग मानते थे। व्यवहारिक परामर्श देते थे और ग्रामवासियों को संतुष्ट करते थे। समस्त सांसारिक सुखों का त्याग किया और विनयशील थे, विरक्त थे, अध्ययन में मग्न रहते थे। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे। अंतिम वर्षों में मदन मोहन को कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया और गोवर्धन पर चकलेश्वर महादेव के निकट मानसी गंगा के पास भजन करते थे। तो वहाँ चकलेश्वर महादेव जो हो, गोवर्धन के पास चकलेश्वर महादेव हैं। तो यहाँ जब सनातन गोस्वामी भजन करते थे तो वहाँ बड़े मच्छर लगते थे, मच्छर बहुत थे। तो ये जो है जाने लगे उस स्थान से, मच्छर तो बहुत तंग करते हैं। तो वहाँ चकलेश्वर महादेव जो शिवजी हैं, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा संग चाहिए, कुछ दिन यहाँ रहो। तो सनातन गोस्वामी शंकर जी से बोले कि मैं यहाँ कैसे रहूँ, यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। तो शंकर जी बोले नहीं, अब मेरी इच्छा से मच्छर आपको बिल्कुल नहीं काटेंगे, यहाँ मच्छर रहेंगे ही नहीं, आप यहाँ रहो, हमें आपका संग चाहिए। देखो शंकर जी को भी इनका संग चाहिए था, इसलिए शंकर जी ने क्या व्यवस्था की, यहाँ मच्छर रहेंगे नहीं। अब खुला स्थान है, मच्छर कैसे भगा सकते आप। लेकिन शंकर जी की जो है वरदान से उस स्थान अभी भी मच्छर बहुत कम होते हैं, चकलेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी ऐसे भक्त, इतने महान भक्त कि शंकर जी भी चाहते हैं कि हमारे पास रहें सनातन गोस्वामी, है ना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। जब ये गोवर्धन की परिक्रमा करते थे तो पता है गोवर्धन की परिक्रमा कितनी है, 22 किलोमीटर की है परिक्रमा। और इनकी उम्र हो गई थी कितनी, 65 साल की, 65 साल की उम्र हो गई। 65 साल में 22 किलोमीटर रोज चलना कितना मुश्किल है ना। तो क्या हुआ, तो बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत कष्ट आ रहे थे। तो भगवान स्वयं जो है एक बालक के रूप में आए और बोले बाबा आप बड़े वृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा का नियम मत करो। तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया ये तो मेरा भजन है, ये तो मेरा नियम है। तो बालक बोला कि आप इस व्रत को त्याग दो। तो सनातन बोले नहीं, मैं अपने नियम को नहीं छोड़ूंगा। तो सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देख करके मदन मोहन जी ने क्या किया कि एक शिला, गोवर्धन की शिला में अपने चरण चिन्ह बना दिए। गोवर्धन शिला में अपने चरण चिन्ह बना दिए
और सनातन गोस्वामी से क्या कहा कि देखो इसमें जो है आप इसकी 4 बार परिक्रमा करोगे तो गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल का काम नहीं, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से शिला को सनातन गोस्वामी को भेंट किया और भगवान बोले यदि प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे 4 परिक्रमा तो गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो कहाँ तो 22 किलोमीटर की परिक्रमा करना और कहाँ शिला, एक शिला की जो है 4 परिक्रमा करना, 4 परिक्रमा में 1 मिनट भी नहीं लगती। तो भगवान जो है स्वयं इनके कष्ट को भगवान जो है नहीं देख पाते थे। 65 वर्ष की अवस्था में भी जो है नियम बनाए तो नियम नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। हाँ, और खाने पीने का भी बड़ा कठोर नियम है ना, कुछ भी जो है तब ऐसा नहीं खाते पीते थे। तो सनातन गोस्वामी का जो है बहुत जो है दिव्य चरित्र है। लवंग मंजरी के रूप में ये राधा माधव के नित्य लीला में सेवा करती हैं। विशाखा सखी के दल में है। राधा कृष्ण की जो 8 सखियां हैं, 8 सखियां हैं, उनमें एक विशाखा सखी हैं। उनकी सेवा में लवंग मंजरी जो मंजरी हैं वो सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी तेरो भाव तिथि महाभूत सब की। अब हम सुनेंगे व्यास जी के विषय में। व्यास जी का आज जन्मदिन है। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और व्यास देव का जो है आज आविर्भाव दिवस है। व्यास देव का जो आविर्भाव दिवस है ये बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। कुछ लोगों को इसमें शंका होती है कि नहीं ये उचित नहीं है, इनका जो जन्म है ये अवैध संबंध से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पराशर मुनि जो है एक बहुत बड़े मुनि, बहुत बड़े तपस्वी मुनि थे, है ना। और आज के दिन उनको संकेत मिला कि उन्हें एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना है जो कि पूरे संसार को दिशा प्रदान करेगा, आध्यात्मिक दिशा प्रदान करेगा। तो पराशर मुनि को ये संकेत प्राप्त हुआ आज के दिन, है ना। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी। तो वो कन्या थी, विवाहिता कन्या नहीं थी, विवाहिता नहीं थी, अविवाहिता कन्या थी, हैं। और कन्या से जो है वैसे बात करना उचित नहीं है। जो विवाहिता नहीं है उस कन्या से बात करना उचित नहीं है। कन्या तो अपने पिता के अधीन होती है। तो पराशर मुनि ने उस कन्या से बात की कि मुझे तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना है। तो कन्या बोली कि ये तो महाराज अधर्म है, आप मेरे पिता से बात करिए, आप विधिवत विवाह करिए मेरे से। तो बोले कि इतना समय नहीं है मेरे पास, है ना, और तुम्हें अधर्म नहीं लगेगा। क्योंकि मैं एक मुनि हूँ। मनुष्यों के धर्म मुनि ऋषि मुनियों के ऊपर लागू नहीं होते। मनुष्यों के जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो ऋषि मुनियों के लिए ऊपर लागू नहीं होते, है ना। और उन्होंने सहवास किया सत्यवती के साथ और उसी समय ही व्यास जी का जन्म हुआ। ये दिव्य जन्म है। माता गर्भ धारण करती है, फिर 9-10 महीने गर्भ बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन पराशर मुनि ने संबंध किया सत्यवती नाम की कन्या से और उसी समय बालक का जन्म हुआ। उस समय जन्म हुआ। नाल भी नहीं थी, नाल की भी जरूरत नहीं है, नाल भी नहीं काटी, नाल थी नहीं बालक की। और पैदा होते ही ये बालक बड़ा हो गया, माता का दूध भी नहीं पिया। व्यास देव, है ना, दिव्य जन्म है। तो आज के ही दिन पराशर मुनि ने सत्यवती से संबंध किया, उसी समय ही व्यास देव ने जन्म लिया सत्यवती माता से और बड़े भी हो गए। और माता से क्या बोले कि माता अब मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ, जब तुम मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, जब याद करो। हैं, उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, कोई मोबाइल नहीं था, हैं। मोबाइल में भी आपको बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। जब तुम मुझे याद करोगी और मैं आ जाऊँगा। और कितनी भी दूर हैं वो तुरंत आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। ऐसी शक्ति व्यास जी, ऐसी शक्ति किसकी हो सकती है, हैं। अगर हम 100 किलोमीटर दूर हैं तो हमें फिर देखना पड़ेगा कैसे आना है, कोई माध्यम चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कैसे आएँ,
कितनी जल्दी आ सकते हैं अगर हम बहुत दूर हैं, है ना? तो हमें तो कुछ चाहिए साधन, लेकिन इनके लिए कोई साधन नहीं है। ये जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, और उनको कोई भी याद करे तो वे जो है जान लेते हैं कि इन्होंने मुझे याद किया, किसने मुझे याद किया। ऐसे व्यास जी हैं भगवान। इसलिए गीता में क्या कहते हैं, मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। और व्यास मुनि के द्वारा ही ये रचित श्रीमद् भागवत है जिसका इतना महात्म्य है। व्यास ने ही जो है श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरा। इस श्रीमद् भागवत महामुनि व्यास ने जो लिखा है, तो इसको प्राप्त करने के बाद और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूषवित तत्क्षणात्। अगर किसी की सुनने की इच्छा हो श्रीमद् भागवत की, तो सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय में बंदी बन जाते हैं। अवरुद्ध मतलब निकल नहीं पाए। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है, जिनको निकलने का रास्ता ही ना मिले तो वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं कि निकलने का उनको रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे बंदी बन जाते हैं, कैदी। भगवान कैद हो जाते हैं हृदय में। कैसे? आपको सुनने की इच्छा हो, अगर श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा हुई तो भगवान आपके हृदय में कैद हो गए, बंदी हो गई, और वो निकल नहीं पाएंगे। आप भगवान को कैद कर सकते हैं, अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। तो अब हम एक बड़ी सुंदर घटना पढ़ेंगे व्यास जी के जीवन की। इनके तो बहुत दिव्य चरित्र हैं। एक घटना है, व्यास जी ने जो है बहुत पहले की बात है। व्यास जी कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक कीड़े को देखा भागता हुआ। आप भी देखते हैं ना, कीड़ा भाग रहा है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी अच्छी भावना है, आज्ञा ले रहे हैं जाने की, है ना? बहुत अच्छी भावना है, हरि बोल। तो व्यास जी ने एक रास्ते में कीड़ा देखा, जा रहे थे कहीं। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जा रहे थे व्यास जी रास्ते में। आप भी रास्ते में चलते हैं तो देखते ना, कीड़ा कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है। हाँ, और कीड़े को तो कभी डर होता है तो भागता भी है बहुत तेज से। तो व्यास जी ने एक कीड़े को देखा भाग रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है। क्यों? एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की जो लीक है ना, उससे वो भाग रहा है। गाड़ी की लीक होती है ना, पहिया की लीक। तो पहिया जो है जब चलता है तो लीक बनाता है, उसको लीक रेखा, उसको उससे भाग रहा है। उसको जान बचानी है अपने, क्यों नहीं भागेगा? हम भी भागते हैं, आप भी भागते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सब कोई भागता है। तो कीड़ा भाग रहा था। तो व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के जानने वाले थे और भाषा समझते, सब प्राणियों की भाषा समझते हैं व्यास जी। हैं? व्यास जी हर प्राणी की भाषा समझते हैं। तो उस कीड़े से बोले, कीड़े से बोले, कीट आज तुम बहुत डरे हुए और तावले दिखाई दे रहे हो, बताओ तो सही कहाँ भागे जा रहे हो, तुम्हें कहाँ से भय प्राप्त हुआ है? कीड़े से बोले। आप बोल सकते हैं कीड़े से? हैं? कीड़े से बात कर सकते हो? कीड़ा भाग रहा है तो आप बोलोगे भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या किस बात का डर हो रहा है? एक कीड़े से पूछ रहे हैं व्यास जी, भाई क्या बात है? हैं? उससे भी मित्र की तरह, कीड़े को भी उन्होंने मित्र की तरह जो है बात की। भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, बहुत डर लग रहा है तुमको, किस बात का डर लग रहा है? कीड़ा बोले, कीट संत्रस्त रूपोसी तुरतश्चैव लक्ष्य से क्वधावसी तदा चक्षो कुतस्ते भयमागतम। तो कीड़े ने कहा, किसने कहा? कीड़े ने कहा। कीड़े ने कहा, महामते, ये जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, इसी की घर घराट सुनकर मुझे भय हो रहा है ना? सही बात है। कीड़ा बोला, ये बैलगाड़ी आ रही है, घर घराट सुनकर के मुझे बहुत भय हो रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी भयानक है। कीड़ा बोला,
शकटस्यास्य महतो घोषम श्रुत्वा भयम ममे आमतम आगतम वे महाबुद्धे स्वप्न सुन ऐसे ही दारुण। ये आवाज़ जब कानों में पड़ती है तब ये संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल ना डाले। सही बात है। कीड़ा बोला ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत शंका होती है कि ये गाड़ी मुझे कुचल डालेगी ना, इसीलिए यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ये देखिए बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझा लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। तो वो तो आएंगे क्योंकि चाबुक बैलों के ऊपर चाबुक पड़ेगा तो वो तेजी से चलेंगे, है ना। तो मेरी अब कैसे रक्षा होगी? तो मुझे चिंता है कि मेरी रक्षा कैसे होगी। प्रभु मुझे उनकी आवाज़ बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं, है ना। तो मेरे लिए बहुत भय पैदा हो गया है। वो कीड़ा बोला बहताम सु महाभारम सन्निकर से सुनम प्रभो नृणाम च संवाहेताम श्रूयते विविधा सुनहा। मेरे जैसे कीड़े के लिए इस भयंकर शब्द को धैर्यपूर्वक सुन सकना असंभव है। मैं धैर्यपूर्वक सुनूं मेरे लिए संभव है, कि धैर्य धारण करके सुनूं इस आवाज़ को असंभव है मेरे लिए, है। अतः इस अत्यंत दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मुझे भागना पड़ेगा, मुझे भागना है, मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। सबसे अधिक प्रिय है, सबको अपने प्राण होते हैं, सबको अपना जीवन प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मुझे भागना पड़ रहा है, मैं भाग रहा हूँ। कीड़ा बोला प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ी दुखदायिनी होती है, अपना जीवन सबको दुर्लभ है, अतः डरकर भागा जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊँ। बहुत बड़ा दुख। दुखम ही मृत्युर्भूतानाम जीवितम च सुदुर्लभम अतो भीता पलायामी गच्छेयम ना सुखम सुखाम। तो कीड़े के ऐसा कहने पर व्यास जी ने उससे पूछा। अब उससे पूछ कौन सकता है? व्यास जी पूछ सकते हैं, और तो नहीं पूछ सकते। आप कीड़े से नहीं बात कर सकते ना। व्यास जी ने उससे पूछा कीट तुम्हें सुख कहाँ है? मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। भाई तुम्हें कहाँ सुख मिल रहा है? मेरे विचार से तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। दुखी दुख है, क्या फ़ायदा ऐसे जीने से? तुम्हारा मर जाना अच्छा है, क्योंकि तुम अधम कीट योनि में पड़े हो। मरणम ते सुखम मन्ये त्रिजग्यो नो तु वर्तसे। कीट तुम्हें बहुत से छोटे बड़े भोगों का अनुभव होता ही नहीं है, अतः तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। मनुष्य जीवन में कई प्रकार के सुख मिलते हैं। खाने का अलग सुख मिलता है, स्वाद का, देखने का अलग सुख मिलता है, गंध का अलग मिलता है। कीड़े की योनि में कहाँ इंद्रियों में इतना विकास होता है? कीड़े की इंद्रियों में कहाँ विकास होता है? कोई सुंदर चीज़ है वो क्या देख पाएगा, है ना। तो व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें तो भोगों का अनुभव होता नहीं है, इसलिए तुम्हारा तो मर जाना अच्छा है, तो मर जाओ। कीड़े से कहते हैं मर जाओ। कीड़े ने कहा महाप्राज्ञ जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं, सब योनियों में सुख मिलता है। आपसे कम सुख उसको भी नहीं मिलता। आप सोचते हैं कि आप मनुष्य योनि में ज़्यादा सुख पा रहे हैं, खाने का, सोने का, सब सुख उनको मिलता है। कहीं भी सुख कम नहीं है। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ। सुख पाने के लिए जीवित रहना चाहिए। मुझे भी सुख पाना है? क्या समझते हो कि तुम ही सुख पा रहे हो? मुझे सुख पाने के लिए जीवित रहना है। सर्वत्र निरतो जीव इतश्चापि सुखम मम चिंतयामि महाप्राज्ञ तस्माद् इच्छामि जीवितुम। यहाँ भी शरीर के अनुसार सारे विषय प्राप्त होते हैं। मनुष्य और स्थावर प्राणियों के भोग अलग अलग होते हैं।
लेकिन भोग होता है, सुख होता है। पहले जन्म में मैं एक मनुष्य था, उसमें भी बहुत धनी शूद्र था मैं। कौन बोला? कीड़ा बोला। पिछले जन्म में क्या था? मैं मनुष्य था और शूद्र था, लेकिन बहुत धनी था। एक धनी शूद्र था मैं। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में आदर का भाव नहीं था। मैं कंजूस था और क्रूर था और ब्याज खोर था। ब्याज खोर, ब्याज लेता था, कंजूस था और बड़ा क्रूर था। तो कीड़े क्यों नहीं क्यों मिलती है? तो पता होना चाहिए ना क्यों कीड़े की वाक्तीक्ष्णो निकृति प्रज्ञो द्वेष्टा विश्वस्य सर्वसा मिथ्याकृतो विधिना परस्वभरणे रतः। सबसे तीखी बातें बोलता था, कोमल बात नहीं बोलता था, कठोर बात बोलता था। हर व्यक्ति कठोर बात बोलता था, और बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगता था। अपनी बुद्धि लगाता था किसमें? ठगने में। पूरी बुद्धि ठगने में लगाता था कि कैसे ठगूं, है ना। और सभी से द्वेष करता था। ये मेरा स्वभाव था, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना, दूसरों के माल को हड़प लेने में लगे रहना, यही मेरा काम था। वाक्तीक्ष्णो, मैं इतना निर्दयी था कि केवल स्वाद लेने की कामना से अकेला ही भोजन की इच्छा रखता था। अकेले ही खाना है, क्यों? स्वाद मुझे चाहिए, इसलिए अकेले ही खाऊं। दूसरे को देना पड़ेगा, दूसरा साथ में होगा तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए अकेला ही खाता था स्वाद लेने की इच्छा से। और ईर्ष्या बस घर पर आए अतिथियों और आश्रितों को भोजन कराए बिना ही भोजन कर लेता था। घर में कोई अतिथि आए तो उनको भोजन नहीं कराता था, मैं खुद भोजन करता था। आश्रित हों उनको भी छोड़ करके खुद भोजन करता था। पूर्व जन्म में मैं देवताओं और पितरों के जन्म के लिए श्रद्धा पूर्वक अन्न एकत्र करता, परंतु धन संग्रह की कामना से उस देने योग्य अन्न का भी दान नहीं करता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते थे, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता था। अचानक निकाल देता, स्थान देता था रहने के लिए, अचानक निकालता, चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो, है ना, निकाल देता था। उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदरी स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियाँ, अद्भुत वस्त्र, उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं उनसे कुढ़ता था, बहुत कुढ़ता था। किसके पास क्यों? ये इतनी संपत्ति है, इतनी सुंदर स्त्री है, इसके पास क्यों है? तो अंदर बहुत कुढ़ता था, बहुत बुरा लगता था मुझे देख करके। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। दूसरे किसी की उन्नति हो ये मैं नहीं चाहता था। औरों के धर्म अर्थ काम में बाधा डालता था, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। पूर्व जन्म में मैंने प्रायः वही कर्म किए जिनमें निर्दयता अधिक थी। उनकी याद आने से मुझे उसी तरह पश्चाताप होता है जैसे कोई अपने प्यारे पुत्र को त्याग कर पछताता है। मुझे अब याद आते हैं वो सब कर्म तो पछताता हूँ। मुझे पहले के अपने किए शुभ कर्मों के फल का अब तक अनुभव नहीं हुआ है। पूर्व जन्म में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी और एक दिन किसी के साथ हो जाने से अपने घर पर आए ब्राह्मण अतिथि का भी, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। क्या मैंने काम किया था? बूढ़ी माता की सेवा की, और एक बार अतिथि के साथ कोई और ब्राह्मण आए थे तो उनकी सेवा की थी। उसके कारण से मुझे पूरे पिछले जन्म की स्मृति बनी हुई है। तपोधन, अब मैं पुनः किसी शुभ कर्म के द्वारा भविष्य में सुख पाने की आशा रखता हूँ। वो कल्याणकारी कर्म क्या है, इसे मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वो कीड़ा बोला कि मुझे बताओ कुछ कल्याणी कर्म। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से इस योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए, वो मेरा ही कर्म है। मेरे दर्शन के प्रभाव से ही तुम्हें मोह नहीं हो रहा है।
मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। कीट, मैं जानता हूँ तुम अपने पिछले पापों के कारण तुम्हें कीट योनि में आना पड़ा। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता, मनुष्य और कीड़े इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामनाओं को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए गुणों को अपनाते हैं। मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान, यदि वो वाणी, बुद्धि और हाथ पैर से रहित होकर जीवित है तो उसे कौन सी वस्तु त्यागेगी? वो तो सभी पुरुषार्थों से स्वयं ही परित्यक्त है। कीट एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, वे जीवन में सदा पूजा किया करते हैं और लोगों को पवित्र कथाएं सुनाया करते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप में जन्म लोगे। व्यास जी ने कहा तुम उनके पुत्र बनोगे। वहाँ विषयों को बेकार मानकर अनासक्त भाव से उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा। कीड़े से बोल रहे हैं तुम जो है उस ब्राह्मण के घर में जन्म लो, उसके बाद फिर मैं आऊँगा, तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा और तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें पहुँचा दूँगा। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में जाकर वो ठहर गया। इतने में विशाल छकड़ा वहाँ आ पहुँचा। पहिए से दबकर चूर चूर हो कीड़े ने प्राण त्याग दिए। बोला ठीक है मैं मर जाता हूँ। तो गाड़ी के नीचे आ गया और प्राण छोड़ दिए उसने। तब क्रमशः वो शाही बना, फिर गोधा बना, फिर सुअर बना, फिर मृग बना, फिर पक्षी बना, फिर चांडाल बना, फिर शूद्र बना, फिर वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। अन्य सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद व्यास जी की कृपा से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर उन महर्षि का दर्शन करने के लिए उनके पास आया कि महाराज आपकी कृपा से अब मैं क्षत्रिय बन गया हूँ। वो कीट योनि में उन व्यास जी के साथ बातचीत करके इस प्रकार उन्नतिशील हुआ था, उसकी याद करके उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपने मुझको इतना ऊपर उठाया है। और अब कीड़े ने कहा, अभी क्षत्रिय है तो कीड़े कहा, कीड़े ने कहा ना तो है तो कीड़ा ही। हाँ, हे प्रभु आज मुझे वो स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। वो आपकी कृपा है कि मैं अपने दोस्त से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार बन गया हूँ। 10 जन्मों से 10 जन्म हुए थे उसके। हाँ, कितने जन्म हुए थे? शाही गोधा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नमा क्षत्रिय, तो एक कीड़ा तो मतलब 10 हो गए ना। तो 10 जन्म में जो है वो राजकुमार बन गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। उत्तम जाति के काबुली घोड़े मेरे रथ में जोते जाते हैं। ऊँटों खच्चरों से जोती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं। मैं भाई बंधुओं मंत्रियों के साथ मांस भात खाता हूँ। क्या है? मांस और भात खाता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों के रहने योग्य अपने निवास सुंदर महलों के भीतर सैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ। प्रतिदिन रात के पिछले पहरों में सूत मागध बंदी मेरी स्तुति करते हैं। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं आज कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। आपको नमस्कार है, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपके तपोबल से मुझे राजा का पद प्राप्त हुआ है। व्यास जी ने कहा, राजन आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तमन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की स्मृति बनी हुई है। मांस खाने की वृत्ति अभी भी बनी है। आदत तुम्हारी मांस खाने की अभी भी बनी है। जो कीड़े के रूप में मांस खाते थे अभी तुम्हारी आदत वही बनी है, कीड़े की आदत। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण और कठोर आदताई शूद्र होकर जो पाप संचय किया था उसका सर्वदा नाश हुआ नहीं।
उसका नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी तुमने मेरा दर्शन किया, उसी पुण्य का ये फल है कि तुम राजपूत हुए, और आज जो तुमने मेरी पूजा की इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय योनि के पश्चात ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्यागोगे। गौ ब्राह्मणों की रक्षा में अपने प्राणों को त्यागोगे, तब ब्राह्मण रूप में पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग सुख का भोग करोगे, और उसके बाद फिर अक्षय आनंद यानी भगवान के धाम में जाओगे। उसके बाद भगवान के धाम में जाओगे। तो वो जीव जब ऊपर की ओर उठता है तब वहाँ से पहले शूद्र भाव को प्राप्त होता है। शूद्र वैश्य योनि को, वैश्य क्षत्रिय योनि को, और सदाचार से शोभित क्षत्रिय ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार कीट योनि का त्याग करके अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वो जीव अब क्षत्रिय धर्म को प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली हो गया और बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तब उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर व्यास जी उसके पास आए। व्यास जी ने कहा, हे कीड़े, उसको तो कीड़े ही बोल रहे हैं, पहले कीड़ा था ना। हे कीड़े, प्राणियों की रक्षा करना देवताओं का व्रत है, यही छात्र धर्म है। इसका चिंतन पालन करके तुम अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। तुम शुभ अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो और अपने मन इंद्रियों को वश में करके प्रजा का पालन करो। उत्तम भोगों का दान करते हुए अशुभ दोषों का मार्जन करके प्रजा को पवित्र बनाकर आत्मज्ञानी और सुप्रसन्न हो जाओ। सदा सुधर्म के पालन में तत्पर रहो, तब क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। वो कीड़ा व्यास जी का वचन सुनकर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। तब वो पुनः वन में जाकर थोड़े समय में परलोकवासी होकर ब्राह्मण कुल में जन्म पा गया। उसे ब्राह्मण हुआ जानकर व्यास जी पुनः उसके पास आए। फिर आए उसके पास। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम्हें किसी प्रकार व्यतीत नहीं होना चाहिए। बात नहीं। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम योनियों में जाता है, पाप करने वाला पाप योनि में जाता है। मनुष्य जैसा पाप करता है उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः कीड़े, अब तुम मृत्यु के भय से किसी प्रकार व्यथित ना हो। तुम्हें धर्म के लोभ का भय अवश्य होना चाहिए, इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। अभी ब्राह्मण योनि में बता रहे हैं। तो कीड़े ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रयत्न से ही मैं अधिक अधिक सुख की अवस्था को प्राप्त होता गया। अब इस जन्म में धर्म की संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया है। व्यास जी के कथनानुसार उस कीड़े ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञ यूपों से अंकित कर दिया। तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के फिर उसने भगवान का धाम प्राप्त किया। हरि वो एक कीड़े को जो है भगवान के धाम में पहुंचा दिया। व्यास जी के कथनानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था, उसी का ये फल हुआ कि उस कीड़े ने सनातन धाम प्राप्त कर लिया। अवाप चापदम कीटा पार्थ ब्रह्म सनातनम स्वकर्म फल निर्वृत्तम व्यासस्य वचना तदा। तो क्षत्रिय योनि में उस कीड़े ने युद्ध करके प्राण त्याग किया था, इसलिए उसे उत्तम गति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए रणभूमि में मारे गए हैं वे भी पुण्यमयी गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उसके लिए तुम शोक ना करो। ये भीष्म जी बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं भीष्म जी कि जो युद्ध में मारे जाते हैं उनको अच्छी गति प्राप्त होती है। तो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो कि युद्ध में जो मारे गए हैं कितने आपके कुटुंबी लोग हैं, इनका जो है संहार हुआ है, इसकी चिंता मत करो। युद्ध में मारे गए हैं अच्छी गति प्राप्त करेंगे। और इसी को बताने के लिए उन्होंने व्यास जी के संबंध में ये कथा सुनाई है। तो आज व्यास जी का जो है आविर्भाव दिवस है और हमने व्यास जी के संबंध में बड़ी अभूतपूर्व कथा सुनी है। ऐसी कथा किसी ने नहीं सुनी होगी, मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, ये पहली बार मैंने भी पढ़ी कथा है, आपने सुनी है, ये खुल गई ऐसी। तो मैंने सोचा कि आज व्यास जी
कि आविर्भाव दिवस पर ये कुछ नई कथा सुनाई जाए और मैं भी सुनूं उसको। तो मैंने भी सुना और आप लोगों ने भी सुना है, बहुत अद्भुत है। तो जैसे व्यास जी ने कीड़े का उद्धार किया तो हम लोग भी कीड़े हैं, तो हमारा भी जो है व्यास जी उद्धार कर सकते हैं, है ना। श्री व्यास आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री षड गोस्वामी वृंद की। हरे कृष्णा।